नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली के थराली आपदा में 6 गंभीर घायलों को एम्स में कराया गया भर्ती। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। प्रदेश के 7500 ग्राम पंचायतों में लगेंगी स्वास्थ्य चौपाल। 7 से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। कांग्रेस नेता हरक सिंह का एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला। बोले, मेरे लिए सभी चेक की जांच करे सरकार। हरिद्वार में किसानों पर लाठीचार्ज, आक्रोशित हुए किसान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का कहर जारी। जानवरों की 24 घंटे की जा रही निगरानी। जानवरों की डाइट में चिकन सहित पक्षियों के मांस उपयोग पर रोक। आज दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कुछ दिन पहले राज्य में रहेगा बरसात का दौर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि उनका जीवन धर्म सेवा को समर्पित रहा। ईश्वर परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। थराली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की है। सीएम धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं, मुआवजा तत्काल जारी किया जाए। तो सीएम धामी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा, क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावितों को भी 5 लाख रुपए दिए जाएं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसी के साथ क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावितों को भी 5 लाख रुपए की मदद दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। आपको बता दें, थराली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की है और ये निर्देश भी सीएम की तरफ से दिया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से धराली आपदा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है, सभी जो प्रभावित हैं, जिनके मकान भी नहीं है, जिनको लेकर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है, क्या ये मुआवजा पहुंच गया है? अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं? पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपदा राहतों को जुटाने के लिए मृतक परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है और जो क्षतिग्रस्त मकान प्रभावित हैं उनको भी मुआवजा देने की बात कही गई है। तो उसको जो अधिकारी हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। जैसे क्लियर होगा उनको मुआवजा मिल जाएगा। और इसी खुद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इसमें छूटे ना और किसी जो पीड़ित है उसको ये मदद जल्द से जल्द दी जाए। इसको लेकर के ये समीक्षा की जा रही है। और साथ ही साथ एक सुबह ये भी हो के और जायजा लेने भी जाएंगे, लेकिन मौसम की वजह से या मौसम अगर ठीक होता 12 बजे का जो टाइम दिया तो वो खुद जाने के भी जायजा लेने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो अगर मौसम 12 बजे ठीक होता है तो मौसम को देखते हुए तो फिर जायजा ले जाएंगे। और जो समीक्षा की जा रही है, जिसका भी मकान है, दुकान है, उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको ये राहत पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए गए, इसको लेकर अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या कितने प्रभावित होंगे, इसको लेकर कोई आंकड़ा जारी किया गया है? देखिए, अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। जैसे ही आंकड़ा हमारे पास पहुंच जाएगा हम आपको अपडेट तो दे देंगे और ये बता देंगे कि कितने लोगों को वहाँ पे मुआवजा राशि दी गई है। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है और इसके बाद निर्देश भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराखंड की नौकरशाही और प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं, बल्कि भ्रष्टाचार पहले की तरह ही जारी है। तीरथ सिंह रावत ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद भी भ्रष्टाचार का ट्रक उसी रफ्तार से चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका ड्राइवर और यात्री दोनों यहीं के हो गए हैं। उनके इस बयान ने प्रदेश की नौकरशाही और शासन व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन सपनों और आशाओं के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो आज भी अधूरे हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अभी भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं और पारदर्शिता और जवाबदेही का इंतजार है। तीरथ सिंह रावत के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। जहां एक ओर उन्होंने सत्ता पक्ष और नौकरशाही को कटघरे में खड़ा किया, वहीं ये बयान आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। हमको उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति से अलग हो, कानून व्यवस्था लचा रहे, मेरे यहाँ ठीक हो, मेरी संस्कृति बची रहे, मेरा पर्यावरण ठीक रहे। क्या हमको दिखता है किसके लिए उत्तराखंड मांगा? उस समय हमने द्रांतियां उठा करके माता बहनों ने चिंता न करते हुए, कर्मचारियों ने अपनी सर्विस को देखते नहीं हुए सड़कों पर चले आए, उतर आए। नौजवान पढ़ाई की चिंता न करते हुए सड़कों पर चला आए। कोदा झमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। झोली लेकर आया, ट्रक भर के ले गया। लेकिन मित्रों, आज
खुदा जमोरा भूल गए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया। यहां अचानक 600 मुर्गियों की मौत हो गई है, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने नमूने जांच के लिए भेजे थे। जांच में हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होने पर प्रशासन तुरंत हरकत में आया है। जिलाधिकारी ने संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रभावित पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया है, जबकि 10 किलोमीटर की परिधि को निगरानी क्षेत्र के तहत रखा गया है। इस पूरे क्षेत्र में पक्षियों के आवागमन, बिक्री और पोल्ट्री उत्पादों के व्यापार पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। आसपास के पोल्ट्री फार्मों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और बीमार पक्षियों की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन होगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम उत्तराखंड आएगी, प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का आकलन करेगी। तो जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेगी केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम। आपको बता दें, इस टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। तो प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन होगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय टीम उत्तराखंड आएगी, प्रदेश में हुए आपदा से नुकसान का आकलन करेगी। मुख्य सचिव की तरफ से ये बातें कही गई हैं। जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेगी केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम। आपको बता दें, इस टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। तो मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा। आगे बढ़ते खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां धराली जाएंगे आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावितों से मिलेंगे सीएम धामी। देहरादून से 12 बजे धराली के लिए रवाना होंगे सीएम। आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ आपको बता दें, धराली आपदा के प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए देने को लेकर निर्देश भी दिया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं,
थराली आपदा के प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए देने को लेकर निर्देश भी सीएम की तरफ से दिया गया है। आज थराली जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहां आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। तो 12 बजे थराली के लिए देहरादून से रवाना होंगे। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में भारत भारती संस्था की बैठक का आयोजन किया गया। ये आयोजन संस्था के महासचिव विकास गुप्ता के देहरादून स्थित पटेल नगर प्रतिष्ठान पर हुआ, जिसमें भारत भारती संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय पत्राले ने भाग लिया। इस बैठक में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता और सहयोग को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। ये बैठक सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद भी किया गया। कंप्यूटर किट चल रहे हैं, बहुत बड़ा काम रखता चल रहा है, तो ये सब अब आयु दोनों की बढ़ गई, इसलिए हम चाह कर भी नहीं दे सकते। लेकिन सौभाग्य की बात है कि दुश्मन सामने से बच के जाना नहीं, गोली पीछे नहीं लगनी चाहिए, अगर लगेगी तो सामने लगे, और लगने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाली। लेकिन उस दायित्व को थोड़ा गौर करके इस दायित्व को महत्वपूर्ण करना। और उस दिन आपने देखा कि 10 तारीख को जो कार्यक्रम था, कहीं 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं, पूरा कार्यक्रम आपने। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का